बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा? तो आपके 30 डे चैलेंज में लाइफ प्रोसेस के डे 1 के बाद अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन की। बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे टाइम पास होता है, आपके सराउंडिंग में, आपके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो चीजें होती हैं, उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट? जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ चीजें ओल्ड हो जाती हैं, दे लुक डर्टी विद पैसेज ऑफ टाइम। बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो सिल्वर है, सिल्वर के आर्टिकल्स बात कर लें, कॉइन्स बात कर लें, या ज्वेलरी है, वो कोरोड होने लगती है। इसी तरह से मिल्क, इट अंडरगोज कर्डलिंग। कुकिंग ऑयल्स, वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। सो एज यू कैन सी, डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस अकर्स अराउंड अस। क्लियर बच्चे? सो फैक्ट्स आर नॉट साइंस। फिशर ने कहा था, द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, ये चेंजेस होते हैं बेटा ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। एक केमिकल चेंज को हम क्या कह देते हैं बेटा? ए केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। सो in this chapter we'll discuss physical and chemical changes, different types of chemical reactions and their symbolic representations. तो these are the different type of changes. अब आप लोग इसमें से बताइए कितने फिजिकल चेंजेस हैं और कितने केमिकल चेंज हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है? चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट अकर्स, बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। कि जैसे वाटर है, वो स्टीम में चेंज हो गया जब उसको बॉईल करते हैं, हीटिंग करते हैं, लेकिन उसमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बनता। आप ये कह सकते हैं कि सर, स्टीम और वाटर दोनों देखने में डिफरेंट है, लेकिन जब उन दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है विद सोडियम, वो एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, सेम एग्जैक्ट उनके सिमिलर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो दिस इज ओनली ए चेंज इन स्टेट ऑफ द मैटर, लिक्विड से वेपर स्टेट में। जबकि केमिकल चेंज में एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। जैसे आयन को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, तो जो इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आयन जो कि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, उसको डिस्प्लेस कर देता है और आयन सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है एंड कॉपर इज रिलीज। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, आयन सल्फेट सॉल्यूशन आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है। कॉपर डिपॉजिट हो जाता है ना आयन रेल। तो सच चेंजेस आर नोन एज केमिकल चेंजेस। तो आयन आर्टिकल्स में फिजिकल चेंजेस होते हैं, उनके ऊपर रस्ट की एक लेयर बन जाती है। ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, और हाइड्रेटेड आयंस, जिसको हम कॉमनली रस्ट कहते हैं, तो ये भी क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन होगी। आयन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट। तो व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड सम चेंजेस अकर्स, देन वी कॉल इट द केमिकल रिएक्शन। या तो उनके कलर में चेंज हो जाएगा, जैसे पॉलिश सिल्वर और टार्निश सिल्वर है, या फिर उनके स्टेट में, फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, इस तरह के चेंजेस हो जाएंगे। उनकी ऑर्डर चेंज हो सकती है, या फिर टेम्परेचर में वेरिएशन आ सकता है। देयर कैन बी इवोल्यूशन ऑफ गैस। सो दीज आर द सम ऑफ द चेंजेस व्हिच अकर्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए यहाँ पे। तो केमिकल रिएक्शन में बात आ जाती है, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। एक सिंबॉलिक स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। सिंबल के हेल्प से, फॉर्मूला के हेल्प से, उसको हम क्या कह देते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज डिस्क्राइबिंग ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर्स अराउंड अस। वो पॉसिबल नहीं है ना? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? तो उस फिनोमिनन को लिखने की जगह हम क्या कर देते हैं? उसको हम केमिकल सिंबल्स की फॉर्म में लिख देते हैं। अब अगर को कहे आपको आयन है, ये आयन की चेन आपको दिख रही है, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना रही है, रिएक्शन अभी हमने डिस्कस करी थी। क्लियर? तो
ये एक एक्टिविटी है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों किया जाता है बिफोर यूज। तो आपको मैग्नीशियम रिबन ले लेना है, सैंड पेपर लेना है, उसको रब करने के लिए वाच ग्लास एंड टोंग उसको होल्ड करने के लिए। तो क्लीन करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, आप लोग बताइए क्यों क्लीन किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, उसको होल्ड करते हैं टोंग की हेल्प से और बर्न करते हैं स्प्रिट लैम्प की हेल्प से। तो ऐसे जो बनती है उसको वाच ग्लास में हम कलेक्ट कर देते हैं। मैग्नीशियम रिबन को ये एक प्रिकॉशन है, थोड़ा अपनी आंखों से दूर बर्न करना है। तो व्हाट ऑब्जर्वेशन वी गेट, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम और चेंज हो जाता है व्हाइट पाउडर में। और वो पाउडर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चे, मैग्नीशियम की रिएक्शन है ऑक्सीजन में, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है एक तरह से, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रीजन आपको पता चल गया। अब इस रिएक्शन को सिंबल्स की हेल्प से जब लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन। कि ये वो प्रोसेस है जहां पे हम लिंक करते हैं उन सब्सटेंसेस को जिनमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ इक्वेशंस, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस इट फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो जिंक का फॉर्मूला क्या हो गया? सिंबल क्या हो गया? Zn। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl के फॉर्म से लिखते हैं, इट फॉर्म जिंक क्लोराइड ZnCl2 एंड हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? इसका सिंबॉलिक इक्वेशन। याद रहेगा? ये क्लियर? चलिए जी बच्चों, तो एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम बना सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। या टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन remains equal to total mass of element present in the reactant। या LHS लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसका मास इक्वल होगा राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट है उसकी। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो देयर आर सर्टेन स्टेप। पहला स्टेप क्या है? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। या हम कह सकते हैं कि राइट द करेक्ट स्केलेटल इक्वेशन, जहां पे हमें फॉर्मूला लिखना है सिर्फ एक मॉलिक्यूल का, एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। उसके बाद स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। या वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट साइड से हम शुरू करें, प्रोडक्ट साइड से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। और उस कंपाउंड में सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर हो गई बात? तो देखो, यहाँ पे है हमारे पास आयन और वाटर, और आयन ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो आयन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में एक एक है, जबकि प्रोडक्ट साइड में क्या है? आयन 3 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर वाले से हमें स्टार्ट करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो राइट हैंड साइड में 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड लास्टली आयन, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3, 2 एंड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? स्केलेटल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है? कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम मैक्सिमम एटम्स, और उसमें भी उस एटम को जिसका मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, चलिए, अब कुछ और इंफॉर्मेशन देके हम उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट को G से लिख देंगे, लिक्विड को L से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सॉलिड के लिए S करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन अगर होता है तो AQ से लिख दिया जाता है। ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर है, या प्रेशर की स्पेशल कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या हीट प्रोड्यूस की है, हीट हमने उसमें सप्लाई की है। ठीक है, तो वो एरो के ऊपर या उसके
नीचे लिख दी जाती है। स्पेशल कंडीशंस आर मेंशन्ड अबव और बिलो द एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर बच्चों? तो एक केमिकल इक्वेशन क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करती है? Number one, it gives the name of various reactant and products. Secondly, formula of reactant and products, heat change during the reaction, specific conditions necessary for the reaction, relative amount of the reactant and products, physical state of reactant and products. ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें बच्चों किससे मिल जाती है? केमिकल इक्वेशन से मिल जाती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? कितने टाइप की होती है? मेनली देयर आर 4 टाइप्स। इसी में कुछ और सब टाइप्स हो जाएंगे। सिंथेसिस रिएक्शन, जिनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन सिंथेसिस का मतलब यही होगा कि ए और बी मिलके क्या बना देते हैं? ए बी। इससे आप ज्यादा इजीली समझोगे। ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म ए बी। उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन। दोनों साथ साथ थे, अब दोनों हो गए अलग अलग। ब्रेक डाउन हो गया, सेपरेशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है? तो ए बी प्लस सी के साथ ये थे, अब इसने इसको यहां से अब हटा दिया, इसकी इसके साथ जोड़ी बन गई, तो अब ये बेचारा रह गया, ए सॉरी बी रह गया अकेला। और अगर यही काम दोनों जगह पे हो, ए बी थे और सी डी दो पेयर थे, अब ए चला गया किसके साथ? डी के साथ, बी कंबाइन हो गया सी के साथ, तो ए डी एंड बी सी। तो ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। एक एक करके डिटेल में हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन। एज द नेम सजेस्ट, क्या किया था हमने अभी? बताओ क्या किया था हमने? कि ए प्लस बी फॉर्म्स ए बी, कि दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दें, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेस्ट एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। चलो फटाफट इसको बैलेंस करके दिखाओ। बताओ। मैग O2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो इससे स्टार्ट करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम 2 हो गए, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? तो अब लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 मैग्नीशियम, राइट में भी 2, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2। बैलेंस होगी, लेकिन इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाना है। तो क्या करेंगे हम? स्टेट्स ऑफ मैटर लिखेंगे। मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, प्लस हीट रिलीज होती है। तो आगे बात करेंगे ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं बेटा। ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट करेगा CO2 के साथ। ठीक है? जिससे क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी CaCO3 है और मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है। ठीक है? क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज क्विक लाइम। स्लेक लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? व्हाइट वॉश के लिए इसको यूज किया जाता है। अब वॉल्स पे जब उसको अप्लाई कर देते हैं तो ये रिएक्ट करता है स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड और एक शाइनी थिन लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स पे। ठीक है? स्लेकिंग ऑफ लाइम क्या है? कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज नोन एज स्लेकिंग ऑफ लाइम। क्लियर बच्चों? तो पहली टाइप की रिएक्शन, ये सारे के सारे वो एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शंस के, जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके अमोनिया बना देते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम प्लस क्लोराइड सॉरी क्लोरीन सोडियम क्लोराइड, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। नाउ सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज करने का मतलब ब्रेक डाउन, कि एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। सच रिएक्शंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है?
कि भैया हमारे पास ये था, ये मान लेते हैं A2B, A इसको हम थोड़ा डार्क बना देते हैं। अब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बन गया, A2 प्लस B, ये दोनों दो प्रोडक्ट बन गए ना इससे। जैसे आयन सल्फाइड डिकम्पोज कर जाता है आयन ऑक्साइड में, Fe2O3 बना देता है प्लस SO2 और SO3 गैसेज रिलीज होती है, ठीक है ना। तो एक सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन हो गया सिंपल प्रोडक्ट्स बनाने में। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल थे, उसका जो, इसका अगर मैं पूरा फॉर्मूला लिखूं, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस 7H2O। अब आप में से बताओ ये 7H2O क्या है, दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बताऊंगा क्या होता है, अगर आप में से किसी को याद है तो एक बार बताइए, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पीओपी में आपने पढ़ा होगा, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो जो Fe2O3 बनता है ये ब्राउन कलर का होता है बेटा, इट इज ब्राउन कलर। तो कलर चेंज भी हो गया इसमें। FeSO4 कैसा होता है, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। SO2 और SO3 गैसेज हैं। तो फेरस सल्फेट अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है, हीटिंग जब की जाती है, और फेरिक ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। अगेन दीज आर द अदर examples which are given in your NCERT book. Now decomposition reactions are of various types depending upon the condition provided. So types of decomposition reaction बहुत important है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो पहला इसमें क्या आता है, पहली टाइप दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो सिर्फ नाम के साथ जाना है, थर्मल, थर्मल का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर की वजह से हो जाए, हीटिंग की वजह से हो जाए। तो जो एग्जांपल अभी हमने देखा, दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। कि आयन सल्फेट में जो, सॉरी फेरस सल्फेट था, उसको हीट किया हमने तो फेरिक ऑक्साइड बन गया, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो वाटर मॉलिक्यूल थे उसके अटैच, वो लूज हो गए। तो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन, एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेकंड वन इज नोन एज, सेकंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये दिस वन, दिस इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कि जब सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाता है, HV का मतलब यहाँ पे सनलाइट में है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिल्वर, और क्लोरीन इज रिलीज्ड, क्लोरीन गैस या ब्रोमीन गैस इज रिलीज्ड। तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड, सॉरी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर मेटल, ग्रे कलर के सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये वाली रिएक्शन यूज की जाती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इट इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो उसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 लिक्विड होता है, और जैसे ही उसको सनलाइट दी जाती है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू वाटर प्लस O2। थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर, हीट वाला कर लिया हमने, हमने मतलब टेम्परेचर वाला कर लिया हमने सनलाइट वाला कर लिया। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू कैरी आउट डिकम्पोजिशन, सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इसका बेस्ट एग्जांपल है, दिस वन। कि जब वाटर में जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसका बहुत अच्छा सा सेटअप आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तीन टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों मेरे, चलो। तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन के डिफरेंसेस अगर आपसे पूछे कोई, आप बता सकते हैं कि एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, A प्लस बी मिलके AB बना देते हैं, लेकिन AB का सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन हो जाए, उससे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए, तो क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, सो दीज आर एक्सोथर्मिक। यहाँ पे एनर्जी हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज होती है, तो दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर opposite in nature. Next type are displacement reaction, हम जुदा हो गए वाली, कि ये दोनों थे,
ठीक है, ए प्लस बी थे, चलो, और इनके बीच में आ गया तीसरा सी। तो इस तीसरे सी ने क्या किया, ये इसके साथ मिल गया और इनका नया कॉम्बिनेशन बन गया, बी बेचारा रह गया अकेला। ठीक है, कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो, आयन और कॉपर सल्फेट को जब रिएक्ट करवाते हैं तो आयन सल्फेट बन जाता है, कॉपर रह जाता है अकेला। तो आयन डिस्प्लेस कर रहा है किसको, कॉपर को, उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। इस तरह जिंक की और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाएंगे, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, लेड कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। सच रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, ये एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स है, ये एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दोबारा से एनसीईआरटी में जो दी हुई है कि आयन नेल्स लेना है आपको। ठीक है, वो वही वाली है, आयन रिप्लेस कर रहा है किसको, कॉपर, कॉपर को। Fe, Fe लिया हमने, आयन नेल्स ली, सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो 3 आयन नेल्स ली, सैंड पेपर लिया, टेस्ट ट्यूब, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, तो होता क्या है, आयन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो नेल जो है, आयन नेल जो है, दे बिकम ब्राउनिश इन कलर, और ब्लू ब्लू जो कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो धीरे धीरे फेड ऑफ हो जाता है, क्योंकि आयन जो है डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इट इज नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वाला देखिए, यहाँ पे और ज्यादा आपको क्लियर हो गया। तो जो आयनिल्स हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर लेते हैं, उसका कलर देखिए, इसका कलर देखिए, ये टेस्ट ट्यूब में इसका कलर देखिए, और रिएक्शन मिक्सचर के बाद कलर देखिए। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, 2 बार एक्सचेंज होगा। क्या किया था हमने, ये था और ये था, तो ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, तो ए सी प्लस बी डी, नए कॉम्बिनेशन बन। ठीक है, सो सच रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड के साथ। तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है बेरियम से, तो वो क्लोरीन के साथ मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड बना देता है, और इधर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। तो दोनों नए कॉम्बिनेशन बना देते हैं। ठीक है जी, तो बेरियम सल्फेट है जो वाटर में इंसोल्यूबल होता है, तो इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो बेरियम सल्फेट व्हाइट जो सब्सटेंस बना, जो इंसोल्यूबल होता है वाटर में, वो किसका होता है, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, सेम डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये और कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 4 टाइपों की रिएक्शन हमने पढ़ ली। अब मैं बार बार कुछ वर्ड्स यूज कर रहा था, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आपको समझाया है मैंने। आई थिंक इससे इजी वे में हो नहीं सकता कि ए बी और सी साथ थे, ये आया इन दोनों के बीच में, ये ले गया इसको अपने साथ, तो सी रह गया अकेला। चलो हमने यहाँ पे सॉरी, सी चला गया इसके साथ तो बी रह गया अकेला, या बी इसके साथ चला जाएगा तो सी रह जाएगा अकेला। यहाँ पे रीअरेंजमेंट है एक तरह से, ए बी और सी डी दो कपल थे, ए चला गया डी के साथ, बी चला गया सी के साथ, ए डी और बी सी पर नए प्रोडक्ट्स बन गए। अब ये वाली बात मैं बता रहा था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हीट रिलीज हो, वो क्या कहलाएगा, एक्सो। एक्सो का मतलब आउटसाइड एनर्जी रिलीज हो रही है, और एंडो का मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज टू द एनवायरमेंट। एंडोथर्मिक क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। और एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा। लेकिन रिलीज किस फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, लाइट या साउंड की फॉर्म में। ये एग्जांपल्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। तो ये टाइप भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब एक बहुत कॉमन एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा हमने यहाँ, रेस्पिरेशन। आप बताइए एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रेस्पिरेशन। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बताओ।
फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बोलो भाई। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का, तो CO2 प्लस H2O बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। उसी एनर्जी को तो हम यूटिलाइज करते हैं, तो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों। अब एक टाइप और होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे एसिड बेस, कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स सॉल्ट। सच रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, शॉर्ट नोट्स बना लो एज इट इज। ठीक है बच्चों। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। देखो, दो वर्ड है, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब जुड़ेगी तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट क्या कर देंगे, रिडक्शन क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई, कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, हाइड्रोजन को लूज करता है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। स्टार्टिंग हमने यहीं से की थी। अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड चेंज हो रहा है कॉपर में, तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहां से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफरेंस समझ में आ गया। चलो, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। गेन है इलेक्ट्रॉन का, रिमूवल है ऑक्सीजन का, एडिशन है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन स्टेट अगर डिक्रीज होती है तो क्या कहलाएगी, रिडक्शन। सोडियम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। ठीक है जी। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, बड़ा कंफ्यूजन एक और। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको आप ऑक्सीडेंट कह दो, दिस इज ऑक्सीडेंट एंड दिस इज रिडक्टेंट। अब शायद समझ में आ जाए, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऐड करता है, ऐड ऑक्सीजन या रिमूव हाइड्रोजन, वो क्या कहलाएगा, कहां से, फ्रॉम अदर सब्सटेंस, फ्रॉम अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा कर दो, विच रिमूव ऑक्सीजन, एड हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, फ्रॉम अदर सब्सटेंस, या रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ गई, तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है रिएक्शन में, और कॉजेज रिडक्शन ऑफ अदर रिएक्टेंट। अपोजिट हो जाएंगी सारी चीजें, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन रिसीवर का काम करेगा, रिड्यूस होगा रिएक्शन में, कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। H2S है हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करवाया, क्या बनेगा, S प्लस H2। देखो इधर क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गायब हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया,
तो H2S का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2S का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। और O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और H2S H2S रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है बच्चों, एक और एक्टिविटी, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। हीट करना है 1 ग्राम का कॉपर पाउडर को चाइना डिश में। कॉपर को हीट करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग होगी, तो जो कॉपर पाउडर का सरफेस है वो उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की एक कोटिंग बन जाती है ब्लैक कलर की। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गई कॉपर में और कॉपर ऑक्साइड बन गया। सिंपल सी एक्टिविटी। ठीक है बच्चों मेरे, तो रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा अब आपको, कि एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाए, दूसरा रिड्यूस हो जाए, दोनों चीजें एक साथ हो रही है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा। समझ में आ गई बात है। ये सारे एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये रिएक्शन सारी आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा। उसके बाद इन रिडॉक्स रिएक्शन का हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। क्या इम्पैक्ट होता है जी, दो प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। कि जब जो हमारा फूड मटेरियल है जिसमें फैट हो या ऑयल हो, जब उनको लंबे टाइम तक हम छोड़ देते हैं तो उनमें स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट टेस्ट चेंज हो जाता है। तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रेंसिड, दे बिकम रेंसिड। ठीक है, और वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, रेंसिडिटी। कि व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। तो उनका वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दे गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, दे गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए, टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन, कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दे। एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, तो ऑक्सीडेशन को रोकने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे BHA, BHT, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अब आप सोचोगे BHA और BHT क्या लिख दिया सर ने। BHA होता है बेटा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल केमिकल है। और BHT क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये ऐड कर देते हैं तो लंबे टाइम तक रहते हैं। या और क्या कर सकते हैं जी, पहले कंडीशन देखो आप क्या होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से टोमेटो की हालत क्या, फ्रेश ऑयल कैसे हो जाते हैं, रेंसिड ऑयल। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं जहाँ पे समोसे वगैरह बनते हैं, आपने देखा होगा जब पहली बार वो बनाते हैं तो फ्रेश ऑयल लेते हैं सुबह सुबह, लेकिन बार बार जब उसको यूज करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो रेंसिड हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो कैसे रोक सकते हैं हम रेंसिडिटी को, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला सकते हैं, मैंने बताया। एयर टाइट कंटेनर्स में उनको स्टोर कर देंगे जिससे ऑक्सीडेशन ना हो। रेफ्रिजरेशन कर देंगे, उसको लो टेम्परेचर पे रख देंगे तो रेंसिडिफिकेशन जो है वो रुक जाता है। और ऑक्सीजन की जगह उनमें दूसरी गैस लाइक नाइट्रोजन फिल कर दीजिए। आप बड़ी गालियां देते हो चिप्स वाले कंपनियों को कि हवा हवा भर के दे देते हैं, ये आपके बेनिफिट के लिए, ऑक्सीडेशन रोकने के लिए चिप्स मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस फ्लश कर देते हैं, भर देते हैं उसमें। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है कोरोजन। कि किसी मेटल पे जब एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस का अटैक होता है, एसिड का अटैक होता है, एयर का अटैक होता है, मॉइस्चर का अटैक होता है, तो उसकी वजह से उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। या हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल बाय एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर ऑफ केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। केमिकल प्रोसेस कौन सी इन्वॉल्व है कोरोजन में, अगेन ऑक्सीडेशन है। आपने देखा होगा आयरन के आर्टिकल्स जो है, आयरन के आर्टिकल्स हैं वो दे अंडरगोज कोरोजन। ठीक है, क्या होता है उसमें,
आयन की चीजों को जब हम बहुत लंबे टाइम तक ओपन में छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग बन जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग बन जाती है उनके ऊपर। दिस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट क्या है? चलो आप में से कोई बता दो, व्हाट इज रस्ट? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों मेरे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 डॉट एक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसको कैसे बचा सकते हैं? नॉन कोरोसिव मेटल यूज करें, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम। जो हमारे मेटल सरफेसेस हैं उनको ड्राई रखें, क्लीन रखें, ड्राइंग एजेंट्स यूज करें, ग्रीसिंग कर दें, ऑयलिंग कर दें, पेंट कर दें उनके सरफेसेस को। गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन की डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल, जिंक लेयर ऑन आयन आर्टिकल्स, दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। अलोइंग कर सकते हैं, अलोइंग क्या होता है? आयन को मिक्स कर देते हैं क्रोमियम या निकल के साथ, स्टेनलेस स्टील जिससे बन जाता है। ठीक है बच्चों, कोरोजन एक्चुअली क्या है? कोरोजन इज स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स या सल्फेट्स। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या है तो बताओ, यहाँ तो कोई बीमारी है तो बताओ, बीमारी किसकी? टॉपिक्स की कोई बीमारी है? तो अगर चीजें आपको समझ में आ गई है तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राइड टू टीच यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आरआरजी के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये 30 डे चैलेंज आपको पूरा करना ही है, और आप अपने फ्रेंड्स को चैलेंज कीजिए, ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसके बाद इसमें पीवाईक्यूज भी होने वाले हैं चैप्टर वाइज, वन शॉट के बाद पीवाईक्यूज भी होने वाले हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिए। केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल बायोनिधि आरआरजी पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर चैनल पर अभी नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक। कीप स्टडिंग।